साइमन कमीशन के अगर इतिहास पर हम जाएं, इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को। क्यों किया था भैया? मॉन्टेग्यू, अब तुम बताओ, शायद तुमने कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन जाने। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो सुधार थे बच्चे, किस वर्ष के थे? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार ये 1919 के थे। ठीक है, चैम्सफोर्ड भारत में वायसराय था, मॉन्टेग्यू भारत में स्टेट सेक्रेटरी, राज्य सचिव था। तो 1919 के सुधारों की जांच के लिए आया था, सुधारों की जांच के लिए कि भाई इनसे क्या चेंज हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ भी है या नहीं हुआ। अब जांच के लिए आएगा भारत में, तो भारत के लोग तो होने चाहिए, और भारत के लोग ही रखे नहीं। तो इसमें क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। कितने सदस्य थे ये बताइए फटाफट से। तो हम कहेंगे भैया इसमें 7 सदस्य थे। गठन हुआ इसका 8 नवंबर 1927 को। और पूछे साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो क्या बोलोगे? आपका जॉन साइमन था। क्या था? जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। कोई भारतीय नहीं रहा तो इसका विरोध हो गया। 1927 को गठन हुआ। भारत साइमन कमीशन कब आया? साइमन इसके नाम पर है, साइमन के नाम पर भारत आया ये 3 फरवरी 1928 को। क्या बोलोगे? 3 फरवरी 1928 को। कहां पर आया था भैया? बंबई में आया था, बंबई में। तो इसका विरोध होता या नहीं होता? भैया बिल्कुल ठीक करा, और इसको कहा गया क्या? व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि उसमें गोरी चमड़ी के लोग थे। बोले व्हाइट मैन कमीशन है ये, तो इसका विरोध तो होना तय है। इसी विरोध में बच्चे जान गई किनकी? लाला लाजपत राय की, जिन्होंने क्या कहा था? गो बैक साइमन। लाला लाजपत राय की मौत इसी के फलस्वरूप हुई। तो कब? ये लाठी जो इनको मारी गई स्कॉट के द्वारा, ये लाठी मारने की घटना है 30 अक्टूबर 1928 को, और इनकी जो मृत्यु हुई है बच्चे, वो आपका 17 नवंबर 1928। ये डेट मैं बच्चों को बताता हूं, और मैं कहता हूं कि तुम्हारे खून में भी वो उबाल होना चाहिए कि यहां पर भगत सिंह ने एक शपथ ली और बोले लाला जी की हत्या का बदला 1 माह में लेंगे, 1 महीने में लेंगे। और 17 नवंबर को जैसे ही 1 महीना हुआ, 17 दिसंबर को क्या कर दिया? सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। ठीक है, फिक्स 1 महीने में। तो लाठी कब मारी गई थी? जहां लाजपत राय जी का कथन बहुत फेमस है, पूछा जाता है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनकर के उभरेगा। ये किसका कथन है? ये लाला लाजपत राय जी का कथन है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है।